आइए एगो सेशन लेके आए हैं VCC क्लासेस में। आपका ललन टॉप मैथ है जो हर एग्जाम में पूछेगा या क्वेश्चन, बिहार पुलिस हो, बिहार SSC हो, बिहार कार्यालय हो, बिहार दरोगा हो, मैथ सब में कॉमन रहता है। आइए एक सेशन लेके आए हैं ललन टॉप, जिसको नाम है LCM और HCF। आइए ये सॉल्व करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 से शेषफल बचता है। प्रत्येक मामले में 3 से शेषफल बचता है। अगर यहाँ पर हम ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन से भी बहुत जल्द बन जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत हल्का है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 से शेषफल बचता है। तो पहला तो 9 और 8 और 12 कैल्शियम लेंगे। 9, 8, 10 और 12 जब इसको लघुत्तम लेंगे तो क्या बार में कटेगा? ई हो जाएगा 9, 4, 5, 6। अगर फिर हम 2 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और एजा पर 3 हो जाएगा। और 3 से फिर लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब तो लगेगा नहीं, काहे कि एकरा में कोई कॉमन संख्या हम ले नहीं सकते हैं। अगर कॉमन रहता है तो फिर लघुत्तम लगते हैं, और नहीं कॉमन है तो फिर हम इसको एलसीएम नहीं लेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 120 में जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 बढ़ते 36, 360 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? लघुत्तम 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। तो प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है तो इसको में 3 ऐड कर दो। तो 3 ऐड कर दो तो 360 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 363 हो जाएगा, 363 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर C, 363 है। जैसे में तुम भागा देता है तो अगर मान के चलो कि 2 है, 4 है और 6 है, अगर इसको हम एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? अगर एकरा में हम कितनों से भागा देंगे तो एकरों में शेषफल नहीं बचेगा। अगर एकरा हम 13 कर देंगे तो प्रत्येक मामला में देखो तो प्रत्येक मामला में देला के बाद शेष 1 बच जाता है। अगर इसको हम दोहरा के लिख दें 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, आप 13 दूनी 26 लिख के और एक और जोड़ देते हैं, कितना कर देते हैं? 27 कर देते हैं, तभी भी भागा देना के बाद 1 शेषफल बच जाता है। तो वहीं जब 360 में जब इसको एलसीएम निकालते हैं तो 360 आता है। जैसे LCM इसका फुल फॉर्म होता है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका एलसीएम। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो पूरी डिविजन रूट को काट दे उसे ही बोलते हैं एलसीएम। इसका निकालना के बाद सही आंसर क्या आया? 363 आया, 363। ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर C करेक्ट, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 तथा 30 से भागा देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बचता है? 7 शेषफल बचता है। तो कुछ मत करना है, 12, 16, 24 और 30 इसका तुम लघुत्तम ले लो एलसीएम। 6 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा और 12 बार में जाएगा और 15 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से लगा दो, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, 3, 6 और 15। अब इसको 3 से लगा दो, 3 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। अब तो कटेगा नहीं। अब इसको क्या करो कि ऐसे हम लोग 3, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 3 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120। कोई छूटा है? एजा पड़ी 16 था, सॉरी एजा पड़ी 16 था, एजा पड़ेगा कितना? 16 था। हम 6 ले लिए हैं, 16 देखो 12 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया और 30 हो गया। तो आप 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। फिर एजा पूरी तुम 2 से लगाओ, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और एजा पूरी 15 हो जाएगा। फिर एजा पूरी 2 से लगाओ तो 3 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। फिर इसको 3 से लगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 3 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 में जब 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24,
40 आ जाएगा। इसका लघुत्तम का क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में कैसे बचना चाहिए 7 शेषफल बचना चाहिए। तो इसको 7 शेषफल बचाने के लिए इसको हम 7 से प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है 247 हो जाएगा, 247 हो जाता है। जब 247 होता है तो तुम 12 से भी भागा देगा तो वही 7 शेषफल बचेगा, 16 से भी भागा देगा तो वही 7 बचेगा, और 24 से भी देगा तो 7 बचेगा, और 30 से भी शेषफल देगा तो 7 बचेगा। मतलब कि भागा देने के बाद में भी शेषफल का चीज बचेगा 7 बचेगा। तो वही बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए 7 शेषफल बचना चाहिए। क्या हो जाएगा 247। ऑप्शन नंबर का चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। समझ रहे होंगे कि पूरा, आशा है कि पूरा समझ रहे होंगे, पूरा अच्छा से नियम से समझ रहे होंगे। अगला देखो क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 तथा 30 से भागा देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। ये रिपीट वाला क्वेश्चन, ये आशा करते हैं कि बना लिया होगा। अब आप देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18, 27, 36 से भागा देने पर क्रमशः 5, 14 तथा 23 शेषफल बचता है। 5, 14 तथा 23 शेषफल बचता है। एजापुरी दो गो एजापुरी शेषफल निकालने के लिए दिया है, घबराना नहीं है, बस एजापुरी 2 सेकेंड में मात्र आंसर दे देंगे, ज़्यादा इसको में टाइम नहीं देना है, तुरंत आंसर दे देना है। मेन बात है बाबू की सीखा रहेगा तब ना। देखो इसको सीखल में कैसे होगा, 18 से भागा देने पर कितना शेषफल बचता है 5 शेषफल बचता है। 27 से भागा देने पर कितना शेषफल बचता है 14 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है 14 शेषफल बचता है। 18 से भागा देने पर 5 शेषफल बचता है, 27 से भागा देने पर 14 बचता है, 36 से भागा देने पर 23 बचता है। कितना बचता है 23 बचता है। 18 में से 5 गया हो जाएगा 13, 14 में से 27 में से 14 गया हो जाएगा 13, 36 में से 23 गया तो हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। प्रत्येक स्थिति में 13 शेषफल बच रहा है। अब बोलेगा कि सर अगर यहाँ पर 13 की जगह अगर दूसरा कोई आ गया था, दूसरा कुछ आ गया था तो क्वेश्चन का हो जाएगा गलत हो जाएगा। मतलब कि कोई भी डिजिट आवेगा तो एक समान आना चाहिए, कोई भी डिजिट आवे तो एक समान आना चाहिए। वैसा जब एलसीएम बोलते हैं तो वैसा छोटी से छोटी संख्या पूरा को काट दे उसे काची बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं। तो ये तुम्हारा 18 हो गया, 27 हो गया और 36 हो गया। इसको हम जरी एलसीएम निकाल के देखते हैं, इसको हम एलसीएम निकालते हैं। 18 हो गया, 27 हो गया और 36 हो गया। इसको जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 बार में लगाएंगे तो काची हो जाएगा 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसके बाद में तो 2 से कटेगा नहीं, इसको 3 से काट देते हैं। 3 तिहाई 9, 3 9 27, 3 6 18, फिर हम इसको 3 से लगा देते हैं। 3 का 3, एक बार में 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। अब तो लगेगा नहीं, काहे कि कॉमन संख्या रहता है तो लगता है। काची हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिहाई 18 और 18 तिया कितना होता है 18 तिया 54। 54 में जब 2 से गुना करेगा तो काची हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108 हो जाता है। 108 हो जाता है। कितना हो जाता है 108 हो जाता है। 108 एकरा में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जब 13 और 13 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं कि पूरा कटले के बाद में 18 से जब भागा देंगे तो 5 शेषफल बचेगा। एकरा में से बोलेगा कि सर 13 कॉमन ले सकते हैं। 108 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 95 बचेगा। कितना बचेगा 95 बचेगा। जब 18 से भागा देगा तो शेषफल कितना बचेगा 5 बचेगा। जब 27 से भागा देगा तो कितना शेषफल बचेगा 14 बचेगा। जब 36 से भागा देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 23 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी वैसी बनेगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 से भागा देने पर 38 शेषफल बचता है, 64 से भागा देने पर 54 शेषफल बचता है, 90 से भागा देने पर 80 शेषफल बचता है और 120 से भागा देने पर 110 शेषफल बचता है। 110 शेषफल बचता है। ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का है। देखो जब 48 से हम बाबू भागा देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 38 बचता है। जब हम 64 से भागा देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 54 बचता है। जब हम 90 से भागा देते हैं तो कितना बचता है 80 बचता है। जब 120 से जब भागा देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 110 बचता है। कितना बचता है 110 बचता है। 48 से भागा देने पर शेषफल 38 बचता है। 64 से भागा देने पर कितना बचता है 54 बचता है। 90 से भागा देने पर कितना बचता है
80 बचता है, 120 से भागा देने पर कितना बचता है? 110 बचता है। ये कितना के अंतर है बाबू? अंतर थोड़ा सा देखो तो ये कितना के अंतर है? तो बोलेगा कि सर 38 38 10 48 होता है, हुआ कितना के अंतर है? 10 से अंतर है। ये वाला कितना के अंतर है? 10 से अंतर है। सब 10 के अंतर होगा ना है, तो घटा के देख लो। 120 में से 110 गया तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितना के अंतर है? 10 के अंतर है। पूछ रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में इतना शेषफल बचता है। ये 48 और 64 90 120, इसको काची करो? एलसीएम निकालो। इसको काची करो? एलसीएम निकालो। जब हम एलसीएम निकालेंगे 48 64 90 और 120 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, 120 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, ये 2 से लगाएंगे तो काची हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये काची हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ये काची हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये काची हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तीन हो जाएगा। तीन हो जाएगा। तो इसको 2 से लगाते हैं तो काची हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 45 से रह जाएगा और ये 30 हो जाएगा। जब इसको हम भागा देते हैं 2 से तो काची हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक 45 हो जाएगा और काची हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये जब कोई निकाल लेते हैं, क्या एक ऊपर दिया होगा? नहीं है। ये काची है? 6 है, 8 है, 45 है और काची है? 15 है। यही ना? हाँ 15 है। इसको हम फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 45 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर इसको हम 3 से लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, 4 हो जाएगा और काची हो जाएगा? 15 या 45 होता है, 3 पचे 15 होता है, 3 पचे 15 होता है। अब इसको 5 से लगा दो तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसको हम गुना करते हैं तो कितना आएगा? इसको गुना करने के बाद आएगा 2880 आएगा। एक पूरा के जब हम डिजिट के गुना करेंगे इसको और इसको साथ में जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2880 आएगा। जिसको में हमको कॉमन कितना लेना है? कितना कॉमन लेना? 10 कॉमन लेना। इसको काची करो? 10 इसको में से माइनस कर देगा तो काची हो जाएगा? 2870 हो जाएगा। 2870 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2870 जो तुम्हारा दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 2870 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया होगा। आगे देखो, देखो एजा पड़ी तुम्हारा सेशन चेंज होता है। सेशन चेंज नहीं होता है, मतलब कि इसको बनाने का तरीका अलग अलग है। बनाने का तरीका अलग अलग। निम्न में से वह सबसे छोटी से छोटी कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाजित भी है। मतलब कि 9 द्वारा पूरा पूरा का क्यों होना चाहिए? कट जाना चाहिए। तो देखो अगर ऑप्शन से हम बनावेंगे तो ऑप्शन से तुम्हारा इजी पूरी बन जाएगा। काहे कि 9 के नियम बोलता है कि पूरा डिजिट के जोड़कर 9 से भागा दे दो। अगर कट गया तो 9 से कटेगा, अगर नहीं कटा तो 9 से नहीं कटेगा। जैसा पूरी जोड़ के तुम देखो कितना हो जाएगा? 6 3 9 9 1 10 10 4 14 हो जाएगा। ये कभी 9 से नहीं काट सकता है। कितना हो जाएगा? 5 7 3 10 10 और 5 15 15 1 16, कभी 9 से 16 नहीं काटता है। कितना हो जाएगा? 6 1 7 7 हो जाएगा, 7 3 10 10 10 और 8 18 18 के अगर 18 में ऐसे लिखते हैं बाबू, 18 के लिखेंगे तो 1 + 8 भी लिख सकते हैं। 8 है 1 9। देखो तो 9 से पूरा पूरा डिजिट हो जा रहा है। बोलेगा यस सर, तो ये ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको जोड़ के देख लो, 7 3 10 10 10 और कितना हो जाएगा? 9 19 19 से 1 20, कभी भी 9 मतलब 20 को नहीं काट सकता है। तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ऑप्शन से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन हमको ऑप्शन से नहीं बनाना है, कभी कभी ऑप्शन से भी धोखा दे देता है। ऑप्शन से हम अभी कभी कभी धोखा भी दे देता है। अभी ऑप्शन से हमको नहीं बनाना है, अभी मेथड से हमको बनाना है। तो मेथड से बनावेगा, लेकिन एग्जाम में बैठने के बाद जब एग्जाम में हॉल में बैठ जाएगा तो बनाना ऐसे है थोड़ी वो रहता है 5 नंबर के कि पूछेगा कि कैसे बनता है। 1 नंबर के रहता है कैसे बना के पार हो जाना, कैसे बना के हो जाना है पार। देखो इसको कैसे मेथड से बनता है। देखो निम्न में से वह सबसे छोटी कौन सी जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाजित हुई है। देखो अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं लघुत्तम, कितना के? 5 के 6 के 7 के 8 के, जब हम इसको लघुत्तम लेते हैं क्या हो जाएगा? इसको कैसे हम लगाना? बोल दो 2 से हम लगा देते हैं तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये ना होगा। अब बोलेगा कि सर इसको हम तो कुछ कॉमन ही नहीं ले सकते हैं। 5 3 7 4 में से कुछ हम कॉमन भी नहीं ले सकते हैं। तो जब कॉमन नहीं लेता है तो इस स्थिति में पूरा के गुना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 10 30, कितना हो जाएगा? 30 30 चौका कितना होता है? 30
चौका कितना होता है बता दो, 30 चौका कितना होता है, 4 3 12 120। अब 120 में जब हम 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 7 84, मतलब 840 हो जाएगा, 840 हो जाएगा, 800 कितना हो जाएगा, 40 हो गया। बोल रहा है कि शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है बाबू, 3 प्राप्त होता है। जब इसको हम 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 843, 843। तुम 5 से भागा देगा तो शेषफल 3 प्राप्त होगा, 6 से भी भागा देगा तो 3 शेषफल प्राप्त होगा, अगर 8 से भी भागा देगा तो शेषफल कितना होगा, 3 प्राप्त होगा। लेकिन अगर एजा से एजा तक हमको पूछता तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाता, 843 हो जाता। लेकिन नीचे इतना दूर पूछा है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाजित हुई है, सच्ची है, 9 द्वारा विभाजित हुई है। हम एजा पूरी कर लेते हैं, कितना निकल के आया, 840 निकल के आया, 840। अब कुछ मान लेते हैं, मानो कि के अब प्लस का हो जाएगा 3 वाला शेष प्राप्त हो रहा है 3, और बटा कितना से विभाजित है, 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। अब बोलेगा कि सर आगे कैसे बनेगा, अभी तो हो गया समीकरण में से आ गया। तो देखो 840 है ना बाबू, 840, इसको 9 से भागा दो तो क्या होगा, 9 8 72, 9 9 81 हो गया, 9 9 81 हो गया, कितना आएगा सर, बोलेगा 3 आएगा सर, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 3 बचेगा सर। वहीं तुम 3 मान के ले लो, कितना हो जाएगा, 3 के प्लस 3 बट्टा का हो जाएगा 9। के कुछ ऐसा मान धरो कि पूरा 9 से कट जाए। तो के कितना मान लेते हैं हम, के पहले 1 मान के देखते हैं, के कितना मान के देखते हैं, 1 मान के देखते हैं। 3 गुने 1 प्लस 3 बटा 9, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 3 कितना हो गया, 6 बटा 9। कभी 9 काट सकता है 6 के, बोलेगा नहीं सर। तो हम अपनी के एक और मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, के हम कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। बोला कि सर 2 और मान के देख लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 प्लस 3 बटा 9, तो 3 दूनी 6, 6 व 3 कितना हो गया बाबू, 9 हो गया, 9 बटा 9, पूरा कट गया ना, बोलेगा यस सर पूरा तो कट गया। तो एजा पड़ी 840 है ना, 840 के हम कितना माने थे बाबू, 2 माने थे, तो 840 और के कितना मान दिया, 2, अब प्लस का हो गया 3। अब इसको गुना करो, 0 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब प्लस का हो गया 3 हो गया। तो 1680 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1683 हो गया, 1683 हो गया। देखो जितनी भी हम आंसर ऑप्शन से भी तो नहीं लाए थे ना, 1683 लाए थे, मतलब कि ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कि कभी कभी ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से अगर हमारा रहेगा तो 100% सही होने का चांस नहीं रहेगा, कभी कभी ट्रिक भी फेल हो जाता है। ये चलते मेथड नियम से समझना, आशा करते होंगे कि समझ में आया होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो बहुत मनी क्वेश्चन है, खाली पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 एवं 16 से भागा देने पर प्रत्येक दशम में 3 शेषफल बचेगा, किंतु 7 से भागा देने पर कुछ भी शेषफल ना बचेगा। मतलब कि 7 से भागा दिया जाए तो कुछ शेषफल नहीं बचेगा। तो इसको ऑप्शन से बनाओ या मेथड से बनाओ, ऑप्शन से भी बनाएगा बाबू तो उतना ही आंसर आएगा। देखो 7 से भागा देने पर कुछ भी शेषफल ना बचे, तो मतलब कि कोई ऐसा डिजिट ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, कोई ऐसा में भागा दो कि कोई शेषफल रिमाइंडर न बचे। तो अपनी भागा देके देखो, हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, 7 दूनी 14, और जब 7 में 1 से देंगे तो इसको रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा, तो ऑप्शन नंबर का हो गया, ए हो गया। बोलेगा सर 3 और चेक करके देख लीजिए, क्या पूरा कट जाए। इसको चेक करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 का 7, एक बार में 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, लेकिन रिमाइंडर हमको कुछ भी नहीं बचना चाहिए, इसको में रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। तो बोलेगा सर ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर। इसको हम देखेंगे तो 7 का 7, 7 दूनी 14, फिर 6 आया। अब बोलेगा सर 6 तो छोटा है 7 बड़ा है, कैसे लगेगा, 6 रिमाइंडर में आ जाएगा। बोलेगा सर ये कैसे हो जाएगा, यहाँ तो बोला है कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। 7 का 7, 7 दूनी 14, 1 कट जाएगा, 7 का 7 एक बार में रिमाइंडर 2 बच जाएगा। बोलेगा कि सर एजापुरी कुछ नहीं रिमाइंडर बचना चाहिए, एजापुरी 2 बच जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा बाबू। अगर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इसको हम देखेंगे तो ऑप्शन से बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन एजापुरी हमको सीखना है, एजापुरी मेथड से हमको बनाना है। मेथड से कैसे बनेगा सर, देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 12 एवं 16 से भागा देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, किंतु 7 से भागा देने पर कुछ भी शेषफल न बचे। देखो 8 हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया, 16 हो गया, इसको 2 से भागा दो, हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया सर। फिर 2 से भागा देंगे, 2 दूनी 4, द्वितीय 6, 4 दूनी 8। बोलेगा सर 2 से तो और लगेगा सर, तो का 2 एक बार में 3,
कैसे हो गया 2 हो गया। बोलेगा सर अब तो कुछ नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा। अगर कॉमन खिंचा जाएगा तो लगेगा, नहीं खिंचाएगा तो नहीं लगेगा। फिर आप बोलेगा सर गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कितना आ गया बाबू इसका 48 आ गया, 48। और बोल रहा है कि 3 शेषफल किंतु बचे 3, मतलब कि इसको में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800, मतलब कि 551 हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। बोला कि सर ये अगर इतना तक बाबू अगर क्वेश्चन अगर हमको से पूछता तो आंसर कितना होने वाला था, 51 होने वाला था। लेकिन बोला है कि 7 से विभागा देने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। देखो जाके 7 से विभागा देने पर शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अब जा पड़ी देखो, हमें जा पड़ी 48 है ना, ये जा पड़ी हम 48 के मान लेते हैं, अब प्लस 3 अब बटा कितना से भागा देने पर शेषफल नहीं बचना चाहिए सर, 7 से भागा देने पर शेषफल नहीं बचना चाहिए। अब एजा पड़ी थोड़ा सा देखो तो बाबू, एजा पड़ी अगर कोई दिमाग भी ऐसा लगाएगा कि के मान खुद रख के, खुद मतलब कि के मान रख लेगा और उसके बाद में अगर 2 रखेगा तो 24 दूनी 48, 48 तीन काम, फिर 7 से भागा देगा, बोलेगा नहीं कटेगा सर। फिर 2 रखेगा, 3 रखेगा, 4 रखेगा, 5 रखेगा, एकरा से हल्का है कि रिमाइंडर लेके बना दो, बहुत अच्छा रहेगा। रिमाइंडर लेके बनावेगा बाबू बहुत अच्छा रहेगा। अगर इसको मैं भागा देंगे तो 7 6 42, 7 6 42, कितना रिमाइंडर बचेगा सर, बोलेगा सर 6 बचेगा रिमाइंडर। कितना बचेगा रिमाइंडर 6 के बचेगा सर। अब प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा बटा 7 हो जाएगा। अगर 6 रिमाइंडर बचा, अब चेक करके देख लो, अगर के मान अगर हम ओवर रखते हैं तो का हो जाएगा 6 गुने 1 प्लस का होगा 3, अब बटा का हो गया 7 हो गया। 6 में जब 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 6 3 9, 7 से कभी कटेगा नहीं, पूर्णतः कटना चाहिए। तो E1 के मान रखेंगे तो नहीं पूरा विभाजित होगा। तो के मान लेते हैं हम 2, तो 6 गुने 2 प्लस का होगा 3 बटा 7, 6 दूनी 12, 3 कितना हो जाता है 15, तभी भी 7 से नहीं कटेगा सर। 3 मान के देख लेते हैं सर, के हम 3 मानते हैं, क्योंकि कितना मानते हैं 3 मानते हैं। ये पड़ी 6 गुने 3 प्लस का हो गया 3 बटा 7, 6 3 18, 3 21 बोलेगा यस सर, तो कट जाएगा सर। 21 बटा का हो गया 7 हो गया, 7 21 हो गया। ये तो पूरा कट गया। हमको पूरा कम से कम अगर ना कटेगा तो हमको 10 तक लेके देखना है, 11 तक कभी कभी लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुमको 10 पर काम हो जाएगा, 3 पर काम हो जाएगा, है ना, तो तुम्हारा 12 तक चेक करे पड़ेगा, 10 तक चेक करे पड़ेगा। तो कभी भी पढ़ाई लिखाई में भागना नहीं है, मतलब कि चेक करना सीखना है तो चेक करना है। अगर इसको से हल्का अगर मेथड प्राप्त करना है तो तुम्हारा एजे पड़ी ऑप्शन आ जाता है। बोलेगा सर के हम कितना मान रखें 3 मान रखें, तो कितना हो जाएगा 48 गुने 3 प्लस 3, 48 दिया कितना होता है बाबू, वो बोलेगा सर गुना करके बता देना सर। तो देखो 48 दिया कर देते हैं, 48 24 2 चढ़ती है 12 2 कितना होता है 14 होता है, मतलब कि कितना होता है 144 होता है। 38 24 की 4 हाथ में रहा 2 चढ़ती है 12 2 कितना होता है 14, अब प्लस का हो जाएगा 3 का हो जाएगा 4 3 7, मतलब कि 147, 147 ऑप्शन नंबर में है। बोलेगा यस सर, ऑप्शन तो मिल गया सर। जखनी भी आशा करते हैं बाबू कि 147 से आया होगा, ऑप्शन से भी जरूर बनाया होगा ना, तो ऑप्शन नंबर का आया होगा, ये आया होगा। तो जब एग्जाम में बैठा रहेगा तो शायद एक से बनाना अच्छा रहेगा, अपने आप पर भरोसा करके बनाना तो सही रहेगा। अगर ना भरोसा करेगा तो दिक्कत होगा। देखो आगे देखो बनाओ तो 2 मिनट हम टाइम देते हैं, इसको जल्दी सॉल्व करो। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 3 5 6 8 10 तथा 12 से भागा देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, लेकिन 22 से भागा देने पर कोई शेषफल नहीं बचता। जब इसको मैं कोई से भागा, देखो मतलब कि जखने 7 से भागा देने पर कोई शेषफल नहीं बचता था, वैसे 22 से भागा देने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। अगर इसको ऑप्शन से हम बनाएंगे बाबू, देखो ऑप्शन नंबर तो इसे बी होगा, ताकि कि 22 दूनी बच का 22 एक बार में रिमाइंडर 2 बचेगा, बच का 22 एक बार में 11 बार में 100 से कट जाएगा। समझ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचने वाला। लेकिन हमको सीखना है तो चलते मेथड से बनाते हैं, देखते हैं हमको सीखना है, चलते हम रिमाइंडर से बनाते हैं, मेथड से बनाते हैं। देखो क्या होगा इसका 3 5 6 8 10 12 कैसे 3 5 6 8 10 12 के कैसे कितना होगा सर, लगाइए। 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। फिर लगाइए सर, 2 से लगेगा अभी। 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। अब लगेगा सर
आपको नहीं लगेगा सर दूसरा, तो 3 से लगाएंगे। 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया सर। अब तो फिर 5 से लगेगा, देखा जो A1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब गुना कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 40 तिया कितना होता है 120 होता है। 120 अब प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा, का हो जाएगा 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। लेकिन 22 से भागा देने पर कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर एजा पर इसे एजा तक अगर क्वेश्चन दे देता है तो आंसर कितना हो जाता है बाबू 122 हो जाता है। लेकिन एजा तक क्वेश्चन नहीं दिया है, फिर पूछ रहा है कि 22 से भागा देने पर कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। अब एजा पर थोड़ा सा देखते हैं, अब एजा पर अगर हम देखते हैं थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा 120 के प्लस 2 कितना से भागा देने के लिए बोल रहा है बाबू 22 से भागा देने के लिए बोल रहा है। कितना से भागा देने के लिए बोल रहा है 22 से भागा देने के लिए बोल रहा है। 22 से भागा देने के लिए बोल रहा है। अगर इसको हम भागा देंगे तो क्या बार में कटेगा, इसको हम भागा देके चेक करो तो बाबू रिमाइंडर कितना आता है। जब हम 120 में जब हम 22 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है चेक करो, कितना हो जाएगा। जब 22 में हम 3 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 आता है। 4 से गुना करके देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 आता है। 5 से गुना करके देखो बाबू 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 0 हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10 है 1, 11, 110 आता है। क्या बार में जब इसको हम भागा देंगे तो कितना बार में आएगा 110 आता है। तो क्या चाहिए 1 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचते हैं, रिमाइंडर कितना हम बचते हैं, रिमाइंडर कितना बचता है 10 बचता है, रिमाइंडर 10 बचता है। अब बोलेगा सर के मान पर अगर हम लिख दें 10 के प्लस 2 बट्टा का हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये ना होगा। बोलेगा ये सर यही होगा। अब इसको आगे थोड़ा सा देखो बाबू के कोई ऐसा मान धरो ना, के मान धरो। अगर 1 हम धरते हैं तो 10 में 1 से गुना करेंगे 10 आएगा प्लस 2 22, 12 हो जाएगा। कभी 22 12 से नहीं कर सकता है। के मान जब कोई 2 धरो, के मान अगर जब हम 2 धरेंगे तो 10 दूनी 20 तो कितना हो जाएगा 22, 22 बटा 22 पूरा कट जाएगा, 22 बटा 22 पूरा कट जाएगा। तो के मान कितना हम लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 120 गुने 2 प्लस 2 हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 242 हो जाएगा। 242 आशा करते होंगे कि ऑप्शन नंबर कितना में मिलता है। देखो ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। ऑप्शन नंबर कितना में मिलता है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। जबरी भी हम ऑप्शन से बनाए थे भी तो ऑप्शन नंबर कितना मिला था बी मिला था। ये चलते ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक और बस 2-3 और है, इसके बाद सेशन खत्म। अभी जब देखो 13 का अवयव सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 14, 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 हो जाए, हर बार शेषफल 3 हो जाए। तो देखो बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखो 14 हो गया बाबू, 5 हो गया बाबू, 6 हो गया बाबू और 7 हो गया। ठीक 7 हो गया। इसको जब हम लघुत्तम लेते हैं बाबू तो इस 7 बार में कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इस 7 हो जाएगा, एन हो जाएगा बाबू। अब बोलेगा सर अभी 7 से भी और लगता है। बोले कि ठीक है बाबू लगा दो, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, अभी भी लगता है। बोला कि ना अब ना लगता हुआ, अब गुना कर दो तो कितना हो जाती 15, 15 दूनी 30, 30 में जब 7 से गुना करबी तो काची हो जाता है 7 21 मतलब कि 210 हो जाता है। और हमें कितना से गुना कितना शेषफल बचती बाबू 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है। अभी ना बोलना है कि सर जी एकरा में जब गुणमा कर ली तो एकरा में काहे ना करूँ, फिर एकरा में काहे करूँ। तो बाबू गुणमा करूँ से भी करला के बाद 210 तो गुना में कोई दिक्कत ना होगा। अब एजापड़ी देखो 13 का अवयव सबसे छोटा मतलब कि 13 का गुणज होना चाहिए। जब 210 में जब हम भागा देते हैं तो 13 से जब हम भागा देंगे ना बाबू तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच के आएगा। तो 13 से जब भागा देके देखो तो 210 में 13 से हम भागा देते हैं तो के बार में कटेगा, 13 का 13 एक बार में कितना आया, ये घट के कितना आया बाबू, घट के कितना आया बताओ तो। ये कितना हो गया 11 हो गया। 11 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11 80 हो जाएगा। ये कट जाएगा, हो जाएगा कट जाएगा। 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 का 13 13 26 43 40 43 45 55 13 छक 78, 13 छक 78 मतलब रिमाइंडर कितना बच के आएगा बाबू। रिमाइंडर 10 में से मतलब कि 5 नहीं है तो हो गया 10 में से 8 गया कितना रिमाइंडर बचेगा
2 बचेगा। कितना बचेगा बाबू? 2 बचेगा। तो अपनी काची हो जाएगा, ये अपनी काची हो जाएगा k प्लस 3 अब बटा कितनी हो जाएगा 13। इसका रिमाइंडर कितना, जब भागा दिया तो कितना बच के आया? 2 बच के आया। तो 2k प्लस 3 बटा का हो जाएगा 13 हो जाएगा। k के कोई ऐसा मान चुनो कि 13 से पूरा पूरा कट जाए, तो हम k के मान लेते हैं कितना? अब तो तुम्हें के धीरे धीरे पता भी चलने लगा होगा। तो k के हम मान लेते हैं, हम डायरेक्ट मान लेते हैं 5। अब बोलेगा कि सर 4 कहाँ ना माने, 3 कहाँ ना माने, तो हम शुरू से बोल रहे हैं कि जब 3 से इसको हम लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 3 9 कभी 13 से नहीं कटेगा। अगर 5 हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा? 2 गुने 5 और प्लस 13 बटा का हो जाएगा 13 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 3 5 दूनी 10 और 3 का हो जाएगा 13, 13 बटा 13। देखो तो पूरा पूरा कट गया कि नहीं कटा। तो के हम मान लेते हैं कितना? के हम मान लेते हैं 5, तो क्या हो जाएगा 210 गुने 5 प्लस 3 का हो जाएगा 0 5 5 दूनी 10 और प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो का हो जाएगा, जब पूरी सही ऑप्शन हो जाएगा काची 10 और 53, मतलब कि 1053 ऑप्शन में शायद मिल गया होगा, आशा करते हैं। देखो ऑप्शन में मिल गया ना 1053, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आशा करते हैं कि समझ गया होगा। इसको हटाते हैं बाबू, देखो हटाते हैं। 17 का हुआ न्यूनतम गुना जो हुआ कौन सी संख्या है जिसे 6 8 10 12 और 14 से भागा देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है? प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचता है? 2 शेषफल बचता है। ऐसे क्वेश्चन अगला भी है, ऐसे क्वेश्चन अगला भी है। तो हम एगो बता देते हैं, एगो होमवर्क में डाल देंगे, एगो होमवर्क में डाल देते हैं। ठीक, होमवर्क में डाल देते हैं। कौन बता दें? यही बता दें, यही बता देते हैं। देखो 6 8 10 12 और 14 से भागा देने पर कितना शेषफल बचता है? 2 शेषफल प्राप्त होता है। कितना कितना है बाबू? 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। यही ना है बाबू? बोलेगा यस सर यही है। इसको 2 से भागा देगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसको 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलेगा सर फिर 3 से भागा देके देखिए, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब बोलेगा सर गुना करिए, क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 दतियाई बाबू ये कॉमा दिया हुआ है। 5 दूनी 10 दतियाई 30 3 दूनी 60 60 दूनी 120 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सॉरी बाबू छूट गया है, 14 छूट गया था, फिर से निकाल लेते हैं। तो ना बोलेंगे कितना छोटा कैसे ऑप्शन अच्छी आ गया इसका। देखो 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और कितना हो गया? 14 हो गया। 2 से 2 तिहाई, 6 2 चौका, 8 2 पचे 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। देखो हम अलग पे लेते हैं, 2 से लगाएंगे। 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 7 हो गया। फिर 3 से लगेगा, 3 का 3 एक बार में 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया। अब गुना करें कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी कितना होता है? 70 तिया 70 तिया 300, 7 21 मतलब कि 210, 210। तो 210 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 4 और 4 दूनी 8 मतलब 840 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया? 840 हो गया। उसके बाद भागा देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचना चाहिए बाबू? 2 बचना चाहिए। 7 का वह छोटी से छोटी गुणज है, मतलब न्यूनतम मतलब छोटा है। 17 से भाग मतलब कि 17 से इसको भागा दिया जाए क्या हो गया? 840 गुने 840 के प्लस 2 बटा कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। कितना दिया गया है? 17 दिया गया। अब 840 है ना, 840 इसको हम 17 से भागा देके देखते हैं क्या बार में जाएगा। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51। इसको 4 से गुना करके देखो तो 7 चौका 28, 7 में 2 4 2 6 68 आता है। और आगे थोड़ा सा चेक किया जाए, 5 से चेक किया जाएगा। 7 5 35, 7 में 3 5 3 8 85 आता है। बोलेगा सर ज़्यादा हो गया सर, ये तो 64 है, मतलब 84 है, आ रहा है 85, ज़्यादा हो गया सर। ये एक कितना बार में लगाएंगे? 4 बार में लगाएंगे। 7 चौका 28, 2 बचेगा, 4 2 6 आ जाएगा। इसको हम 4 बार में लगाते हैं सर, 68 आता है, एकदम सही है। इसको हम 5 लेंगे होगा 14, जब इसको घटावेंगे तो हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा, 0 बच जाएगा, कट जाएगा। 70 कामन लगा देते हैं, क्या बार में जाएगा सर? ये बोलेगा सर हो गया 10, 10 में से अगर ये घटावेंगे हो गया 9, ये काट देते हैं कितना?
मतलब रिमाइंडर कितना आया इसका बच का 9 आया। 9 के प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बटा 17 हो जाएगा। कुछ ऐसा मान बैठाओ कि 17 पूरा पूरा कट जाए तो कितना हम बैठा दें। अगर 9 के अगर हम के के मान बैठा देंगे कितना 3 बैठा देते हैं तो 9 तिया 27, 27 28 29 कटेगा नहीं। 5 बैठा देते हैं 9 पचे 45, 46 47 नहीं कटेगा। 9 के मान अगर 5 धरते हैं 6 धरते हैं तो 9 छक 54, मतलब कि 9 की अगर ये अपनी 9 गुने अगर ये अपने मान के हम देखते हैं कितना 34 आना चाहिए। अगर मान लेते हैं अपनी 4, ठीक 4 मान लेते हैं और प्लस 2 कर देते हैं, देखा हो जाएगा 9 चौका 36 और प्लस 2 कच्चे हो जाएगा 36 और 2 38, कभी 9 से नहीं कटेगा। ये अपनी हम मान लेते हैं कितना 9 के मान के कितना हम अगर मान तो 9 के अपनी कितना मान बताओ। तो के अपनी मान लेते हैं, हमें अपनी 5 मानते हैं और प्लस 2 करते हैं तो 9 पचे 45 और प्लस 2, 45 से 2 47, 17 से कट जाएगा नहीं कटेगा सर। 6 मान के देखते हैं, कितना मान के देखते हैं 6 मान के देखते हैं तो 9 गुने 6 प्लस 2 तो कच्ची हो जाएगा। 6 मान के देखते हैं तो कच्ची हो जाएगा 9 छक 54 प्लस 2, 54 और 2 कितना होता है 57 होता है। कटेगा बोलेगा नहीं सर नहीं कटेगा। के मानो 6 माने थे कि 7 मानो प्लस 2 करो 9 से 63, 63 और प्लस 2 मानो कितना हो गया 65 हो गया। 17 का में 65 आता है, 17 चौका 68 होता है। बोलेगा कि सर नहीं आता है 65 नहीं आता है। अब ये अपनी के 9 के मान कितना हम धर दें 9 के अपनी के मान धर लेते हैं 6 धरे अभी 7 8 धर लेते हैं प्लस 2 करते हैं 9 8 72 और प्लस 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 72 और 2 कितना होता है 74 होता है। अब बोलेगा सर 17 से कटता है 74, बोलेगा नहीं कटता है सर। 9 मान के धरो कितना धरो 9 तो 9 9 81 प्लस 2 कच्ची हो जाएगा 83 हो जाएगा 83 हो जाएगा प्लस 2 कच्ची हो जाएगा 83 हो जाएगा बटा 17 हो जाएगा। अब बोलेगा सर कटी तो ना हो इसे बनता भाई तो कहूँ इसी में गलती हो है। 17 चौका 68 कितना हो जाता है 6 बचेगा हो गया 60, 17 का 74 तिया 51 ये 5 लेंगे होगा 10, 10 में से 1 गया होगा 9 कट जाएगा। ये सब तो सही लिया हुआ है तब काहे न कट रहा है काहे न कट रहा है। काहे न कट रहा है। या अपनी 9 की जगह अगर 10 लेंगे तो 17 25 कितना होता है 17 25 7 25 35 3 5 85 हो जाएगा 6 7 6 42 4 6 4 10 102 हो जाएगा 102 हो जाएगा 102 हो जाएगा। अगर ये अपनी हम मान लेते हैं देखो अगर एक हम मान लेते हैं 9 गुने 10 अब प्लस 2 आप 17 से इसको भागा देते हैं 90 11 99 11 मान लेते हैं तो कच्ची हो जाएगा 99 या 2 कच्ची हो जाएगा 101 17 से नहीं कटेगा 12 12 78 से 2 तो कटेगा नहीं। कहूँ तो गलती हो रहा है जरूर। 17 का न्यूनतम गुना जोड़ा कौन सी संख्या है जिसे इतना से भागा देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 से शुरू बचना चाहिए। इसको थोड़ा देर बाद में देखते हैं। ये वाला बनाओ 31 का ऐसा सबसे छोटा गुणा ज्ञात कीजिए जिसे 15 24 और 32 से भागा देने पर क्रमशः 2 11 और 19 से शुरू बचता है। ये हल्का है ये बन जाएगा। एकरा होमवर्क में डालते हैं ठीक है। तो आज के सेशन इतना ही तक कह देते हैं ठीक है। राधे राधे और सब